सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय अशोक सम्राट। कल 1 मई 2024 को महान सम्राट अखंड भारत की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती है। मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं और फिर अपील करता हूं कि आप सब लोग मिल कर के महान चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती को आप लोग बड़े से बड़े स्तर पर मनाएं, जिससे कि जन जन तक अखंड भारत की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को लोग जानें और ऐसे महापुरुष को जिनकी आज महान योद्धा की जिनकी आज इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर दूसरी तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मैं अपील करूंगा अपने जो भी इतिहासकार हैं या जो हमारे बहुत सारे जागरूक लोग हैं, वो इन महापुरुषों के इतिहास को खोज कर लाएं और सच्चाई को बताएं कि चंद्रगुप्त कौन थे। इस भारत में जो जब छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, उस समय उन्होंने बांधने का काम किया, संगठित करने का काम किया, संघ का काम किया, यानी कि अखंड भारत की स्थापना करने वाला कोई था, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसलिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को आज कहीं भी लोग ज़्यादा क्यों नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि इनके इतिहास को दबाने का काम किया गया है। तो हम अपील करेंगे देशवासियों से कि आप लोग मौर्य वंश के इतिहास को ज़रूर पढ़ें, खासकर चंद्रगुप्त के इतिहास को ज़रूर पढ़ें, जो उनकी 1 मई को 2024 को हम लोग जयंती मना रहे हैं बढ़ चढ़ के, और इसमें आप लोग ज़रूर हिस्सा लें। और मैं फिर अपील करूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो जितने शासक हुए हैं मौर्य वंश के, चाहे बिंदुसार हुए हों, चाहे महान अशोक सम्राट हुए हों, यह मौर्य काल में ही इस देश को अखंड भारत की स्थापना यानी कि अखंड भारत की स्थापना हुई। और मौर्य काल में ही सबसे दुनिया का सबसे बड़ा विस्तार क्षेत्र अगर किसी ने दिया था तो महान अशोक सम्राट ने दिया था। ये मौर्य वंश की देन है, जिससे आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा आदि देशों में यानी कि क्षेत्र बल भूभाग अशोक सम्राट के समय हुआ करता था। ये मौर्य वंश की देन है। इसमें 10 राजा हुए, मौर्य काल शासक लगातार करते आए। पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुए, फिर उसके बाद बिंदुसार हुए, फिर उसके बाद अशोक हुए, फिर उसके बाद कुणाल हुए, और कुणाल के बाद दशरथ हुए, फिर संपत हुए, फिर शानिशुल्क हुए, फिर देववर्मन हुए। तो ऐसे महान हमारे राजा जो हुए श्रमशील हुए, उसके बाद बृहदत्त मौर्य हुए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे 10 राजा हुए हैं, लोगों का मानना है कि जब महान अशोक सम्राट ने बुद्ध धर्म को अपना लिया और तलवार रख दी, मैंने कई लोगों के मुँह से नाम सुना है, कई लोग बोलते भी हैं, कहते भी हैं कि जब अशोक सम्राट ने तलवार रख दी, उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया, तब से यहाँ भारत में आक्रमणकारी आए और इस देश को गुलाम बनाया गया बुद्ध धर्म के बाद। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अशोक सम्राट ने जब बुद्ध धर्म को अपनाया था, बुद्ध धर्म के बाद लगातार उनके साथ शासक रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, उनके जो नाती हुए, पंथी हुए, संती हुए, लगातार उन्होंने शासन किया। उस समय क्यों नहीं उनको जो है इस देश में आक्रमणकारी आए और उन्होंने इस देश को कब्जा किया। कहीं ना कहीं उनकी गंदी सोच यह बताती है, अपनी कमी छिपाने के लिए क्यों नहीं कहते आप लोग कि एक पुष्यमित्र सुंग मनवादी विचारधारा का व्यक्ति, उसमें और बहुत सारे षड्यंत्रकारी थे, उसने यहाँ भारत में आकर के और बृहदत्त मौर्य की षड्यंत्र के तहत, वो भी सामने युद्ध नहीं किया, षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की। तो ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि मौर्य वंश, इसलिए मौर्य वंश ने ही तलवार रख दी, बुद्ध धर्म को अपना लिया, इसलिए ये भारत विदेशी लोगों के बाद कब्जा कर लिया, झूठ बोलते हैं। उन्हें पता होना चाहिए, पुष्यमित्र सुंग नाम का व्यक्ति जिसने षड्यंत्र किया, आज भी षड्यंत्र हो रहा है, हमारी इतिहास के साथ षड्यंत्र हो रहा है।
लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं, तोड़ मड़ोड़ रहे हैं। और नहीं तो अशोक की लाट जो पहले नोटों में पैसों में आती थी, उसको छोटा क्यों किया गया? षड्यंत्र तो ही है। इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके बताने की ज़रूरत, ये लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए सचेत हो जाइए। षड्यंत्र होता रहा। हमारे जो पुरखे थे विश्व में, दुनिया में, आज अगर किस भारत की पहचान है, ये सोने की चिड़िया अगर कहलाया, उस मौर्य काल में कहलाया जब अशोक सम्राट का शासनकाल इस देश में था। विश्व गुरु तब कहलाया जब बुद्ध धर्म के साथ साथ अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप स्तंभ बनाए, तब इस दुनिया में पूरे में पहचान भी। विश्व गुरु तब कहा जाता था। यहाँ विदेशी लोग पढ़ने आते थे, आज हमारे देश के लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं। वो उस समय का काल था। और लोग कहते हैं कि मौर्य वंश पर आरोप लगाते हैं। इसलिए मैं फिर अपील करता हूँ देशवासियों से कि मौर्य वंश के इतिहास को आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि उसी मौर्य वंश के इतिहास को जब लाएंगे आप, सम्राट अशोक का काल लाएंगे, शासन काल लाएंगे, तभी ये विश्व गुरु और सोने की चिड़िया पुनः कहलाएगा। और नहीं तो ढढोला पीटते रहिए, कभी भी ये सोने की चिड़िया विश्व गुरु सिर्फ नाम का रह जाएगा। झूठी झूठी नाम बोलते रहेंगे। एक समय था, कहा जाता अशोक सम्राट के समय में कहा जाता था कि यह भारत, उस समय शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी बराबर हुआ करते थे, सब समृद्धि थी। यहाँ तक कि अशोक सम्राट ने सबसे पहले इस भारत में पक्षियों के लिए अगर चिकित्सालय खोले थे तो वो अशोक सम्राट ने खोले थे। वो इतिहास में भी मिलते। पोखरे खोदे थे, कुएं खोदे थे, रोड बनवाए थे। यानी कि एक विकसित भारत, लोग बात करते हैं विकसित भारत की। विकसित भारत उस समय था, दुनिया का श्रेष्ठ स्थान रखता था जब ये मौर्य वंश शासनकाल थे यहाँ पर। इसलिए दोस्तों मैं अपील करूँगा कि हम इतिहास को पढ़िए, ये झूठे गुमराह लोगों के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि बृहदत्त मौर्य की हत्या करने वाला कोई था तो पुष्यमित्र शुंग था, और उसने जो षड्यंत्र के तहत मारा था। आज भी षड्यंत्र होता है। इन षड्यंत्रकारियों से हमें लोगों को बचना होगा। हमारी इतिहास को, अपनी इतिहास को बढ़ाने के लिए आप लोग जन जन तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मैं लगातार इतिहास को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। महापुरुषों को, बहुजन महापुरुषों के इतिहास को खंगाल कर ले आकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मैं कमलेश कुशवाहा आज पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमा लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने अशोक सम्राट को जब पढ़ा कि 84,000 स्तूप स्तंभ बना के गए, और शिलालेख आज भी मिल रहे हैं। जहां भी खुदाई होती है वहां भी अशोक स्तंभ मिलते हैं, अशोक की लाट मिलती है। इसलिए दोस्तों दुनिया में आज अगर कहीं पहचान है तो बुद्ध की वजह से और अशोक सम्राट की वजह से, यानी कि मौर्य शासन काल के राजाओं की वजह से है। इसलिए आप लोग, कल जयंती है 1 मई को, आप लोग बढ़ चढ़ करके महान चंद्रगुप्त मौर्य की, आप लोग अखंड भारत की स्थापना करने वाले महान चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती को मनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय अशोक सम्राट, जय भारत, जय संविधान।